कानपुर में रियल दृश्यम की उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर एक मर्डर मिस्ट्री ने यूपी पुलिस को 4 महीने तक उलझाए रखा। शुरुआत में पुलिस जिस केस को लव एंगल से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, वो लव एंगल के आरोपी के पकड़े जाने के बाद में ट्रायंगल में बदल गया, जिसने पुलिस को चक्कर में डाल दिया था। और जब महिला की डेड बॉडी को रिकवर करने की बारी आई, हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि आरोपी ने पूरे फिल्मी स्टाइल से लाश को ठिकाने लगाया और ऐसी जगह चुनी जहां पर पुलिस का पहुंचना लगभग नामुमकिन रहा। अब इसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर कानपुर में एक कारोबारी की लापता पत्नी का शव बरामद किया गया है। कानपुर में डीएम आवास के पास से लापता महिला का शव बरामद किया गया है। 24 जून को जिम से लापता ये महिला हो गई थी। कारोबारी की पत्नी जिम ट्रेनर विमल पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। 4 महीने से फरार चल रहा था हत्या का आरोपी विमल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। डीएम ऑफिस के पास में महिला के शव को इस आरोपी के द्वारा दफना दिया गया। जिम से महिला गायब हो गई थी, जिसके बाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस 4 महीने से इधर उधर चक्कर लगा रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन डीएम ऑफिस के पास से शव बरामद किया जाता है। मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे। और कानपुर हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महिला के लापता होने से पहले का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में जिम से बाहर निकलते हुए महिला को देखा जा सकता है और अब ये वीडियो फिलहाल जारी किया गया है। वीडियो में महिला अपने जिम से बाहर निकल रही है। आपको बता दें कि जिम से बाहर निकलने के बाद से ही महिला गायब हो गई थी और उसके बाद में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू किया, ढूंढना महिला को शुरू किया। और देखिए वो वीडियो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल टी शर्ट में जो महिला आपको नजर आ रही है, ये वही महिला है जो कि जिम के बाद, इस वीडियो के आने के बाद में गायब हो गई थी। कपड़ों से और उनके बालों से बाल वगैरह मिले और उनकी जो कपड़े जो पहने हुई थी, जो लोअर पहनी थी, उसी की। आरोपी का डीएम ऑफिस क्या अंदर आना जाना था क्या? हाँ, आपका समय तो सिखाता था। किसको? यहाँ पे अधिकारियों को सिखाता था। यही हमें मालूम है कि वहाँ से आने के बाद 10-11 घंटे यही बैठता था। कार उसी दिन शाम को बरामद, मतलब उसके नेक्स्ट डे दोपहर में बरामद हो गई थी। कार में रस्सी, सिम, उसके सिस्टर के मेरी जिम का टॉवेल, क्लचर टूटा हुआ, वो सारी चीज़ें मिल गई थी। और अभी इनफैक्ट मैं यही बोलूँगा कि अभी जो स्केलेटन मिला है उसमें भी उसकी रस्सी वगैरह मिली है। तो मतलब यही कि विमल सोनी ने जो भी किया पूरी प्लान के साथ किया है। ऑलमोस्ट गड्ढा जो था वो 6 फीट के आसपास था, तो ये एक आदमी का हाथ तो नहीं हो सकता, मतलब होंगे उसमें कम से कम 3-4 लोग तो होंगे। और मुझे तो लगता है डीएम आवास से भी कई सारे लोग जो भी उनके कर्मचारी होंगे जरूर कहीं ना कहीं शामिल होंगे, तभी ऐसे नहीं हो सकता। फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिम ट्रेनर की तस्वीर, कारोबारी की पत्नी की तस्वीर जिसका मर्डर किया गया, डीएम बंगले के पास में शव को दफनाया गया। 4 महीने के बाद में ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जाती है और कानपुर में रियल दृश्यम बाहर आता है कि डीएम ऑफिस के पास में जो मैदान था वहीं पर जाकर महिला के शव को दफना दिया जाता है। बड़ी बात ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या दोनों के बीच में, जो इस व्यक्ति ने महिला को मौत की नींद सुला दिया। कानपुर की इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर पुलिस 4 महीने तक उलझी रही और आखिर में जब आरोपी पकड़ा जाता है तब जाकर मामले को लेकर पूरा का पूरा खुलासा होता है। अब आपको इस पूरे मामले की एक एक कड़ी जोड़कर बताते हैं, शुरुआत से आखिर तक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ डिटेल है। 24 जून को एकता गुप्ता के घर जिम से, वो घर से जिम के लिए निकली थी और इस सब के बीच में 24 जून के बाद एक्सरसाइज के काफी देर के बाद में एकता घर नहीं पहुंचती और वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया जब जिम से वो बाहर निकलती हुई नजर आई। जिम से बाहर तो निकली लेकिन घर नहीं पहुंचती है। कारोबारी पति राहुल गुप्ता ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि मेरी पत्नी बाहर गई थी जिम के लिए और वो घर नहीं लौटी है। पुलिस ने जांच के दौरान जिम का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला और उनमें से एक वीडियो हमने आपको दिखाया।
फुटेज में एकता बैग लेकर जिम से बाहर निकलती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद कहां गई ये नहीं पता। पुलिस ने जिम ट्रेनर विमल की तलाश भी शुरू करी और विमल से पूछताछ किया कि आखिरकार महिला आपके जिम में आई थी, आप ट्रेनर है, कहां पर है, ऐसे तमाम सवाल जवाब किए गए। जिम ट्रेनर विमल और एकता गुप्ता दोनों ही लापता बताए जा रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि ये दोनों एक साथ में भाग गए हैं। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच पड़ताल करना शुरू किया। छानबीन में एक गाड़ी के इस्तेमाल की जानकारी पुलिस को मिलती है और उसके बाद इस्तेमाल की गई गाड़ी को सिविल लाइन से पुलिस ने बरामद किया। आगे गाड़ी की एकता गुप्ता का सामान भी गाड़ी में से बरामद किया गया। पुलिस को शक हुआ कि एकता इसी गाड़ी में थी। रस्सी, टूटा हुआ क्लचर, टॉवल, सिम ट्रे और बहुत सारा सामान इस गाड़ी से पुलिस के द्वारा बरामद किया जाता है। पुलिस ने दोनों की तलाश ली और लगातार अभियान चलाया, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की। 4 महीने के बाद में आरोपी विमल कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया और फिर जाकर खुला होता है। विमल ने एकता गुप्ता की हत्या करने की बात भी कबूली और उसके बाद शुरुआती पूछताछ में विमल ने पुलिस को यहां वहां घुमाया, सही जगह नहीं बताई शव को कहां पर दफनाया। आखिर में डीएम बंगले के पास में लाश दफनाने का खुलासा विमल, जो कि जिम ट्रेनर था, उसके द्वारा किया जाता है। अब आरोपी विमल आखिर इतने हाई प्रोफाइल एरिया में कैसे घुस गया और किस तरीके से उसने यहां पर एकता गुप्ता की लाश को दफनाया, पुलिस का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। जो है ना ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी, उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर मनीष यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए। मनीष, आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया? शुरुआती जांच में वजह क्या बताई जा रही है और इतने हाई प्रोफाइल एरिया में व्यक्ति कैसे घुस जाता है? देखिए, बड़ी बात यही है कि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। बावजूद इसके पुलिस जो मुख्यालय है जो कानपुर का, उसके नजदीकी जिलाधिकारी का कंपाउंड है, उस जिलाधिकारी के कंपाउंड में आरोपी ने पहले हत्या की और सब उसी में गाड़ दिया और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। यही बड़ा सवाल है जिसके चलते पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल पुलिस की तरफ उठ खड़े हुए हैं कि 4 महीने में आखिर पुलिस कर क्या रही थी। हालांकि विमल सोनी को गिरफ्तार करने के बाद एक के बाद एक जब नई चीजें सामने आई, उसके बाद पूछताछ में उसने बताया कि उसने एकता की हत्या कर दी और हत्या करके शव डीएम कंपाउंड में ही गाड़ दिया है। देर रात पुलिस ने शव बरामद किया है। शव बरामद करने के बाद परिवार वालों को इन्फॉर्म किया गया और सारी जो जानकारी है उनसे साझा की गई है। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है, एकता का जो जिम ट्रेनर विमल है उसके साथ झगड़ा हुआ था और जिसके बाद उसने हत्या की थी। अब हत्या में किसी और की सहायता ली थी या अकेले ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि जो कार बरामद हुई थी वो शोएब नाम के शख्स की थी। वो कार 25 जून को आसपास ही बरामद कर ली गई थी और उसी कार में जो सामान मिला था उससे ये पुष्ट हुआ था कि एकता और विमल कहीं चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने नया मोबाइल खरीद लिया है, नया सिम ले लिया है। बिल्कुल मनीष, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार 4 महीने तक विमल गायब रहता है, जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है उसके बाद भी पुलिस को घुमाता रहता है। फिलहाल तहकीकात लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।